नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है अनिल कुंबले की। दरअसल अनिल एक 52-53 साल का आदमी है। इसके एक बहुत बड़ा परिवार था, पति पत्नी, अच्छा खासा परिवार था। इसको बहुत एक भयानक बीमारी हुई। इसी कारण से इसने सबको त्याग दिया, यानी कि सबको घर से निकाल दिया। इसको इतनी भयानक बीमारी हुई थी कि सब इससे परेशान होकर इसे छोड़कर चले गए इसके हाल पर। तभी इन्हीं के पास की एक महिला जो डॉक्टर थी, वो इनका ट्रीटमेंट करने आती थी। एक दिन ये इनके घर आती है अनिल के, तो वो पूछती है, अनिल हुआ क्या है तुमको, मुझे पूरा तो बताओ। उसने कहा, अनिल ने डरते हुए, कि मेरे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो जो डॉक्टर होती है, महिला डॉक्टर, नर्स, वो बोलती है, डॉक्टर थी वो बोलती है, तुम मुझे खुलकर नहीं बताओगे तो मैं कैसे इलाज करूँगी, और तुम्हारी इस बीमारी का जल्दी से जल्दी कुछ इलाज करना पड़ेगा, वरना तुमको पता है तुम्हारा पूरा परिवार तुमसे बिछड़ चुका है इस बीमारी के कारण। अनिल बोलता है, हाँ ये तो बात तुमने सही कही। तो वो डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारे साथ होता क्या है, मुझे दरअसल पूरी बात बताओ। तो वो अनिल बोलता है कि मेरे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे चारों तरफ हमेशा घूमता रहता है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि है कौन, और मैं जब ढूंढता हूँ चारों तरफ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। मेरे को मेरा रूम भी बहुत ही अजीब लगता है। डॉक्टर बोलती है, अजीब मतलब कैसे, तुम पूरी बात बताओ खुलकर। तो वो अनिल बताता है कि मेरे रूम में जब मैं सोता रहता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पंखा मेरे सिर पर गिरने वाला है, ये अलमारी धीरे धीरे मेरे पास आ रही है, ऐसे करके कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे साथ। उसने कहा, तुम्हें हिम्मत से काम, डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा परिवार तुमसे बिछड़ चुका है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगे, और तुम्हें डरना नहीं है और हिम्मत रखनी है। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी अनिल अपने रूम में जाता है सोने के लिए। जैसे वो बेड पर सोता है, एकदम से लाइट चली जाती है। अब अनिल को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा। अनिल डरते हुए बोलता है, हे भगवान, ये लाइट को क्या हुआ, ये अंधेरा। और वो अपने मन ही मन बोलता है कि मेरे को जल्दी से टॉर्च ढूंढनी पड़ेगी। वो टॉर्च ढूंढने के लिए धीरे धीरे उस अलमारी के पास जाता है। उसको लगता है कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे वो अलमारी को खोलने लगता है, और जैसे वो अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके ऊपर आकर गिरते हैं। वो डर के मारे चिल्लाता है और नीचे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसने कहा कि ये कपड़े मेरे, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। डरते डरते उसकी नज़र अलमारी की तरफ गई। अलमारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने सोचा कि मेरे को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वरना मेरी खैर नहीं। परंतु उसे अलमारी के अंदर टॉर्च मिल गई। वो टॉर्च को लेकर धीरे धीरे टॉर्च के पास जाता है और टॉर्च उठाकर घर के बाहर निकलने की कोशिश करता है कि कहाँ पर इसके हमारे घर के बोर्ड, लाइट का बोर्ड, उसमें कहीं ना प्रॉब्लम हुई है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि चारों तरफ लाइट आई हुई है, बस उसी का घर है जिसमें लाइट नहीं आ रही। वो धीरे धीरे कुछ गड़बड़ करने लगता है उस मीटर के अंदर, परंतु एकदम से टॉर्च की लाइट बंद हो जाती है। वो चिल्लाता है, हे भगवान, ये क्या हुआ है, लाइट भी कैसे। मतलब उसको इतना डर लग चुका था हद से बाहर। उसको ये पता था कि मेरे को कैंडल जलानी है किसी भी हालत में, और आज की रात निकालनी पड़ेगी। वो कैंडल, उसको पता लगा कि कैंडल रसोई घर के अंदर है। तो वो हिम्मत करके डरता हुआ रसोई घर के अंदर जाता है, और वो जैसे रसोई घर के अंदर प्रवेश करता है,
ज़ोर ज़ोर से खिड़की, पूरे दरवाजे, पर्दे हिलने लगते, ज़ोर ज़ोर से खड़ 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 की आवाज़। अनिल बहुत ज़्यादा डर चुका था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्या किया, ऐसे वैसे कर रहा था वो। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था बहुत भयानक आवाज़ में। तभी एकदम से सारा शांत में बदल जाता है। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर चुके थे, खिड़कियाँ एकदम से शांत हो चुकी थी। एकदम से अनिल सावधान खड़ा हुआ था। उसको लगा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। तभी सामने से एक चाकू आता है खिड़की के अंदर से और अनिल के छाती के अंदर जा लगता है। वो अधमरा हो चुका था, घायल हो चुका था। ज़मीन पर गिरने के बाद वो सामने से एक महिला को अपनी आता हुआ देखता है, जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी। वो उसका चेहरा देखता उससे पहले उसने दम तोड़ दिया था। वो महिला और कोई नहीं, वो डॉक्टर थी जो उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसको मार दिया। तेरे जैसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तू तो मर जाए जो ठीक है, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। ये कहते हुए वो महिला उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है और वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।